हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और वीडियो का पीडीएफ और बेस्ट क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। आप जाइए गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में पीडीएफ और क्विज डेली प्राप्त कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, ई बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप इनका भी फायदा उठा सकते हैं एमजेटी ऐप से। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विकली रिवीजन कर लेंगे कल के क्वेश्चंस का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए दोस्तों, शिक्षक दिवस मनाया गया, जैसा कि आप सबको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य ये लेह लद्दाख में खोला जाएगा। और वहीं भारत की पहली नाइट सफारी पूछा जाएगा तब आप लखनऊ उत्तर प्रदेश बताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर लॉन्च किया है, नाम है इसका सवज। डच F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। और अभी हाल में केंद्र सरकार ने 60 दिनों के लिए विशेष मातृत्व अवकाश की घोषणा कर दी है। लोकसभा महासचिव थे उत्पल कुमार सिंह, इनको अब संसद टीवी का भी सीईओ बना दिया गया है। और जर्मनी ने लेह साइकिलिंग विश्व कप के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पहले पहले स्थान पर दावेदारी हासिल की है। गोल्ड जीत लिया है मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने। मात्र 6 वर्ष की इनकी उम्र है और शतरंज की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 6 वर्षों की उम्र में ही अंडर 6 कैटेगरी में गोल्ड जीत लिया है मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में। एशियाई विकास बैंक के साथ इंडसइंड बैंक ने दोस्तों समझौता किया है आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के लिए। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा दोस्तों आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार जीत चुके हैं। तो एमी अवार्ड जीतने वाले अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो का, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग आज के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, द गाइडिंग ऑफ लाइट सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का। इसके तहत आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो मात्र 360 रुपए में। आपको एमजेटी कूपन कोड यूज करना है और मात्र 360 रुपए में 540 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप प्राप्त कर पाओगे। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए या फिर नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए और टेक्स्ट बुक का ये पास अभी परचेज कीजिए। किसी भी एग्जाम की आप क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी का आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं बेहतरीन रैंकिंग के साथ, बेहतरीन कंपटीशन के साथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अब बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में लिज ट्रस को किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो लिज ट्रस फाइनली ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। काफ़ी दिनों से दोस्तों यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी और यहाँ पर कई टाइप से वोटिंग होती है, डिबेट्स भी होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं प्रतिद्वंदी होते हैं। तो हर प्रकार का सब कुछ चरण जब पार हुआ तो अब फाइनली डिसाइड हो गया कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और लिज ट्रस जो हैं वो बन गई हैं तीसरी महिला प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की। ब्रिटेन कहो या यूके कहो, अभी यूके और ब्रिटेन में मैं आपको अंतर आगे बताऊंगा, प्राइम मिनिस्टर एक ही होते हैं वहां पर, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अपॉइंट्स लिज ट्रस एज ब्रिटेन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये चुनाव तो जीत गई, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? जो क्वीन एलिजाबेथ हैं वो नियुक्ति करती हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इनको नियुक्त कर दिया है न्यू प्राइम मिनिस्टर और 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर के रूप में। इससे पहले अगर बात करें तो थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर, ये 2 महिला रह चुकी हैं इनके पहले भी, और ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं यूके की। लिज ट्रस, इनके प्रतिद्वंदी थे भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो कि वहां पर वित्त मंत्री भी थे, ठीक है। तो पूर्व वित्त मंत्री थे और वो इनके प्रतिद्वंदी थे। वो 20,927 वोट से हार गए। और अगर लिज ट्रस की बात करें तो ये पूर्व विदेश मंत्री थी, यानी जब अभी बोरिस जॉनसन की जब पार्टी थी, सरकार थी, उस टाइम पर ये दोनों विदेश मंत्री वर्सेस वित्त मंत्री हुआ और विदेश मंत्री जो है जीत गया प्राइम मिनिस्टर का चुनाव। अब बात करेंगे हम लोग कि ये यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड ये सब है क्या। तो उसके लिए चलिए आपको वर्ल्ड मैप में ले चलता हूँ। वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आने के बाद इधर आपको दिख जाएगा ब्रिटिश आइसल्स। ये है ब्रिटिश आइसल्स। ये पूरा का पूरा जो आइसल्स है ना, ये ब्रिटिश आइसल्स कहलाता है। इसी में एक देश है दोस्तों इंग्लैंड। और यहाँ पर देखिए ये जो देश है ना,
ये इंग्लैंड है और इसकी कैपिटल है लंदन। ये देखिए ये इंग्लैंड है और यहाँ पर ये देश पड़ता है वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स दो देश मिल गए। चलिए ऊपर आ जाइए, ऊपर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक देश स्कॉटलैंड। तो जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये तीनों देश मिलते हैं ना, तो इन तीनों देश को मिलाने के बाद बनता है ब्रिटेन। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो लिखा है उस पर मत जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए। जब अगर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को मिला दिया जाता है तो ये तीन देश मिलकर के बनते हैं ब्रिटेन। लेकिन यहीं पर जो बगल देश दिख रहा है आयरलैंड, इसी का एक है नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी कि उत्तरी वाला पार्ट जो है उत्तरी आयरलैंड, इसको अगर इसी में मिला दिया जाता है, इसी तीनों देशों में अगर इसको भी ले लिया जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड को भी, तब इसे कहेंगे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इनका खास बात क्या है, प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, झंडा एक ही होता है, करेंसी वगैरह भी सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है, तो फिर इतना जो है, इतना पार्ट यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और इधर नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सबको अगर जोड़ के मिला दिया जाए तब फिर इनको कहा जाता है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है बिल्कुल। और यहीं आयरलैंड को भी अगर पूरा ले लिया जाए तब ये पूरा का पूरा ब्रिटिश आइसल्स हो जाता है। क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर दोस्तों एक ही होते हैं, आयरलैंड के दूसरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिलों का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में दोस्तों 3 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है। छत्तीसगढ़ में 28 जिले हुआ करते थे, अब 28 के बाद 3 और ऐड कर दिए गए, तो यानी कि 29वां, 30वां और 31वां जिला, ये 3 नए जिला बना हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, छत्तीसगढ़ गेट 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट स्टेप टुवर्ड डेवलपमेंट सेज भूपेश बघेल। तो यहाँ पर देखिए जो छत्तीसगढ़ स्टेट है अब 31 जिलों पर पहुंच चुका है टोटल। अब ये जिलों की नाम क्या है देख लीजिए, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी ये पहला जिला है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ ये दूसरा जिला है, और खैरागढ़ छुई खदान गंडई ये तीसरा जिला है। तो ये 3 नए जिले जुड़े हैं और वहाँ के सीएम भूपेश बघेल ने इन 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है। अब ये 3 जिले एक ही दिन में नहीं आए हैं, 2 सितंबर को एक जिले का उद्घाटन किया गया था और 2 अन्य का 5 सितंबर को उद्घाटन किया गया। टोटल कुल मिलाकर के 31 जिले हो गए हैं। क्लियर है, छत्तीसगढ़ आया है। अब छत्तीसगढ़ आया है तो छत्तीसगढ़ देखोगे आप इंडिया के मैप में यहाँ पर है, ये रहा छत्तीसगढ़। अब ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था कब? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अलग हुआ था। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से तो अलग ही हुआ था, झारखंड से, उड़ीसा से, इसके अलावा आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से और महाराष्ट्र से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़। क्लियर है। नया रायपुर यहाँ की कैपिटल है और भूपेश बघेल जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम है, गवर्नर है अनुसुईया उइके। क्लियर है। आगे, हाल ही में भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए? वो नियुक्त किए गए हैं विनेश कुमार त्यागी। विनेश कुमार त्यागी अब भारतीय नौवहन निगम के नए सीएमडी होंगे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। भारतीय नौवहन निगम बोले तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे द प्रिंट का, विनेश कुमार त्यागी टेक ओवर द सीएमडी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब एससीआई जो है ये भारत की सबसे बड़ी नौवहन कंपनी होती है। अगर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय देखा जाए तो उसी के अंतर्गत आती है ये। तो इसके अब नए सीएमडी हो गए हैं विनेश कुमार त्यागी। एससीआई की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे, हाल ही में पीएम श्री योजना किसने शुरू किया? तो अभी हाल ही में पीएम श्री योजना शुरू करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पीएम श्री स्कूल की योजना की घोषणा करी है। एक्चुअली में ये पीएम श्री स्कूल, इसके बारे में मैं आपको लगभग 5 से 6 महीने पहले भी बता चुका था जब पायलट प्रोजेक्ट योजना इसकी चलाई गई थी। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत इसमें कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट किया जाता है। कुछ स्कूल को सिलेक्ट किया गया था और उनको अपग्रेड किया गया था, उन पर नई शिक्षा नीति लागू करके उनको अपग्रेडेड तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था, जिससे बेहतर एजुकेशन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मिल सके। तो अब जब पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस रहा तो अब इसको बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी अनाउंस पीएम श्री स्कीम टू डेवलप 14,500 स्कूल अक्रॉस द कंट्री। अब पूरे देश भर में 14,500 ऐसे पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे पीएम श्री स्कीम के तहत। ठीक है, तो जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो होगी वो भी लागू होगी। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर यह घोषणा करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। पीएम श्री का फुल फॉर्म होता है प्राइम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा,
प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये प्राइम हो गया है केवल यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। तो पीएम श्री योजना, इसको ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो 14,500 नए स्कूल इसमें ऐड करे जाएंगे। नई शिक्षा नीति के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर से रिवाइज कराता हूं। 34 सालों के बाद भारत को तीसरी शिक्षा नीति मिली हुई है, 1986 के बाद 2020 में मिली, और इसको लागू करने वाला पहला राज्य पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कर्नाटक, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। अगर पूछा जाएगा प्री प्राइमरी स्कूल में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य, तब आप उत्तराखंड बताएंगे। हायर एजुकेशन में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा बताएंगे। और वहीं अगर पूछा जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला लॉ स्कूल कौन बना है, तब आप बताएंगे IILMU, ठीक है, IILM यूनिवर्सिटी। ओके, आगे दिल्ली में राजपथ सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम बदल करके क्या नाम रखा जाएगा? ये बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है दोस्तों। दिल्ली में अब राजपथ का नाम बदला जाएगा और सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम बदला जाएगा। यहां पर इसका नाम बदल करके अब कर्तव्य पथ किया जाना है। केंद्र सरकार के द्वारा यह घोषणा करी गई है कि राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। मैं आपको फिर से वही 5 प्लेस के बारे में बताना चाहूंगा जहां पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्लेस दिलाए थे, 5 प्रण दिलाए थे। उसमें एक प्रण ये भी था कि गुलामी का एक भी अंश, एक भी अगर कहीं पर निशान मिलता है तो उसको पहले मिटाओ। इसी की तर्ज पर आपने देखा नौसेना को नया झंडा मिला, और अब जो राजपथ था, जो कि पहले ब्रिटिश शासन के दौरान पर किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदला जाएगा और उसका नाम कर्तव्य पथ किया जाएगा। राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। और सेंट्रल विस्टा स्कीम के तहत दोस्तों नए संसद भवन का तो उद्घाटन हो ही रहा है। 8 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा या कहें कि नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले दिल्ली में राजपथ, इसका नाम भी बदला जाएगा और अब नाम होगा कर्तव्य पथ, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान किंग्सवे नाम से जाना जाता था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे, हाल ही में पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो पुण्य कोटि दत्तू योजना ये कर्नाटक सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और अपने टाइप में ये इंडिया की ऐसी इकलौती योजना है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं किच्चा सुदीप। किच्चा सुदीप दोस्तों एक एक्टर हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे ये हैं किच्चा सुदीप। तो इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुण्य कोटि दत्तू योजना का। अब पुण्य कोटि दत्तू योजना आप सोचोगे है क्या? ये एक काउ एडॉप्शन प्रोग्राम है दोस्तों, गायों को गोद लेने वाला एक अभियान है, एक प्रोग्राम है। इसके तहत क्या होगा कि लोग जो हैं, कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति हो, ये 11,000 रुपए पे करके गाय को गोद ले सकता है, उनका लालन पालन पोषण कर सकता है 1 साल के लिए, ठीक है। यानी 1 साल के लिए 11,000 रुपए पे करने होंगे। तो इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि गाय को गोद लेने के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और साथ ही साथ राज्य भर में गौशालाएं स्थापित करी जाए। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। तो किच्चा सुदीप को इसको प्रमोट करने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अगला, हाल ही में हर घर आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों भरतौल। उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव जो कि बरेली जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पड़ता है भरतौल गांव। तो उस गांव में हर घर आरओ का पानी अब पहुंचने लगा है। तो हर घर आरओ का पानी पहुंचने वाला ये बन गया है पहला गांव उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, भारतूल बिकम फर्स्ट विलेज इन यूपी टू प्रोवाइड आरओ वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। ओके, तो अब यहाँ पर गांव में 4 आरओ प्लांट लगवाए गए हैं और शुद्ध पानी हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। यहीं पर मैं आपको 2 पॉइंट याद करवाना चाहूंगा। अगर पूछे जाएगा आपसे कि हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है? हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य, प्रमाणित, हाँ यहाँ पर पहला राज्य लिख दे रहा हूं और यहाँ पर नीचे पहला जिला लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, पहला जिला। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगर पहला राज्य पूछा जाएगा तो आप गोवा बता देंगे। अब कैसे ध्यान रखना है कि छोटा सा तो राज्य था, सभी घरों में जल्द से जल्द नल जल पहुंचा दिया गया। पहला जिला पूछा जाए तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर हर घर जिला, ये हर घर जल प्रमाणित पहला जिला बन गया है। 2 पॉइंट है, दोनों को बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है। आगे, हाल ही में कनाडा में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो
तो कनाडा में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं दोस्तों संजय कुमार वर्मा जी। संजय कुमार वर्मा, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल इनके बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अपॉइंट संजय वर्मा एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा। संजय वर्मा नियुक्त किए गए हैं, 1988 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में जापान में ये भारत के राजदूत का काम कर रहे थे। अच्छा, इनके अलावा एक और नियुक्ति की गई, अमित कुमार। अमित कुमार को दोस्तों कोरिया गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये कोरियन रिपब्लिक में या कहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भारत के राजदूत का काम करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू किया? तो ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू किया है मेघालय राज्य सरकार ने। देख लीजिए आर्टिकल रेफरेंस के लिए। मेघालय सीएम लॉन्चेस रूरल बैकयार्ड पिगरी स्ट्रीम फॉर फार्मर्स। तो किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। कहां पर? मेघालय के री भोई जिले के बिरनी हाट में ये लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पज यही है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक अस्थायी आजीविका अर्जित करें। ठीक है, तो कई भी प्रकार की जो पशुधन खेती होती है वो भी कर सके। पशुधन खेती का बोले तो मतलब क्या होता है कि जैसे आप पालतू जानवर पालते हो, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ पालते हो, सुअर पालन करते हो, ठीक है ना, तो इसे पशुधन खेती कहा जाता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली उससे उसके दूध से या फिर और अन्य चीज़ों से आप व्यापार करते हो, अपना आजीविका चलाते हो। ठीक है, फिलहाल ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा, इन्होंने ही इसे अनाउंस किया हुआ है। अब मेघालय आया है तो मेघालय के बारे में भी जानना आवश्यक है। मेघालय आप देखोगे कहाँ पर है, यहाँ पर है मेघालय, ये रहा मेघालय। मेघालय ऐसा राज्य है जो केवल एक ही भारतीय राज्य असम से ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, बाकी इधर बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? शिलांग यहाँ की कैपिटल है। कॉनराड संगमा ये नेशनल पीपुल्स पार्टी के यहाँ के सीएम है। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं, अक्सर चर्चे में रहते हैं सत्यपाल मलिक, तो इनसे इनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो सत्यपाल मलिक कहाँ के गवर्नर हैं? मेघालय के। ओके, 11 जिले हैं, विधानसभा में 60 सीटें हैं और लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है मेघालय से। चेरापूंजी, मानिसराम, यही सब है। हाल ही में कहाँ पर सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में, सुब्रतो कप। ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित एक बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है। 1961 से ही ये शुरू किया गया था और अभी इसका संस्करण, नया वाला संस्करण जो है ये 2 सालों के कोविड-19 पैंडेमिक के बाद शुरू होने जा रहा है और इनफैक्ट शुरू हो चुका है 6 सितंबर को, आज तो 7 है। तो ये कहाँ पर शुरू हो रहा है? नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 6 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये चलेगा। इस बार का 61वां संस्करण है। 1960 में इसका पहला संस्करण उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया था? भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी वजह से उन्हीं के नाम पर सुब्रतो कप इसका नाम दे दिया गया। तो सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में। अच्छा, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही डूरंड कप के बारे में बताया था। डूरंड कप इस बार वाला कहाँ पर आयोजित हुआ? ये कोलकाता में आयोजित हो रहा है, कोलकाता में। ठीक है, और अगर पिछला विजेता पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पिछला विजेता है गोवा एफसी। और वैसे डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ओके, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने काफी ध्यान से वीडियो देखा और आपको ये तैयार हो गया होगा। नहीं तैयार हुआ अगर तो आप जाइए इसकी क्विज लगा लीजिए। क्विज आपको MZT ऐप पर मिलेगी, तो MZT ऐप से जाकर क्विज सॉल्व करेंगे, वहां पर डिटेल्स भी रहता है, सॉल्यूशन भी देखेंगे, तो आपको ये सारा का सारा मैटर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों अगर नहीं याद होता है तो PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप PDF से भी रीड कर सकते हो। ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा सा इधर बिजी हूँ मैं, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं और आप लोग के रिप्लाई भी नहीं मिल पा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के, क्योंकि नए स्टूडियो के सेटअप में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन बहुत ही जल्द आपसे दोबारा से कनेक्ट हो पाएंगे और उसके बाद फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी हम लोग लगन के साथ लगेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कल का जो मैंने आपसे पूछ रखा था, राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ये हुआ है। ठीक है, आयोजन। महिला निधि स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है तेलंगाना। दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल के साथ आंसर किया था। जो टॉप 10 में रहे हैं उनके नाम यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आयुषी कश्यप, रविकांत कुमार, मंटू कुमार, महेंद्र हेम्ब्रोम, रविशंकर, रवि सिंह,
फैक्टेस, राजन तिवारी, संदीप कुमार, शालिनी त्रिपाठी, पूजा कुमारी, ये लोग हैं जो टॉप कमेंटेटर हैं जिन्होंने बेस्ट तरीके से डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। आप सभी लोग से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर किया करो। आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में और 36वें राष्ट्रीय खेल की गान थीम क्या है, इसका मस्कट क्या है, इसके बारे में भी आप बता सकते हो। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में कोशिश करना लिखने का। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और वन लाइनर ये सारी चीजें भेजी जाती हैं आपको। पीडीएफ और क्विज आप एमजेटी ऐप पर पाओगे, वन लाइनर आप पा जाओगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।